In our today's class, we will discuss ट्रांजिस्टर। अभी तक हम जो सेमीकंडक्टर्स में डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो डायोड था या डायोड से रिलेटेड कुछ अलग प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। रेक्टिफायर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके, एंड जीने डायोड हमने किया है, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, इन सब के बारे में हमने वन बाय वन बात की। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज से, वो है हमारे पास ट्रांजिस्टर। देखो, ट्रांजिस्टर जो है, जैसे डायोड में आपके पास एक पी था, एक एन था बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यू कैन से जस्ट लाइक वी आर प्रिपेयरिंग ए सैंडविच। आपने दो लाइक ब्रेड ब्रेड पीसेस ले लिए और उनके बीच में कुछ डिफरेंट मटेरियल लगा लिया, मतलब जो साइड वाला है तो सेम हो गए, आप सैंडविच बना रहे हैं, और सिंपली हमने बीच में कुछ भी रख लिया। ओके, मतलब डिफरेंट देन द ब्रेड। तो सिमिलरली अगर दो साइड में सेम टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी अगर दोनों एन ले लूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो मैं एक काइंड ऑफ सैंडविच तैयार कर रहा हूँ भाई। ये दो मैंने थिक लेयर ले ली, ये दो ब्रेड हो गए, और उसके बीच में हमने एक डिफरेंट लेयर लगा ली किसी और मटेरियल की, यानी और कौन सा मटेरियल मेरे पास, पी तो मटेरियल है और तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करता हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या है आप देखिएगा, दो और क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, साइड में दो पी हो सकते हैं और बीच में जो थिन लेयर है वो एन हो सकती है। मीन्स दो थिक लेयर ऑफ टू थिक लेयर्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्रिस्टल में एक डिफरेंट लेयर को सैंडविच करना, और ये जो बनकर तैयार हो गया बेटा, ये क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिस्टर कहलाता है। मीन्स ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स होते हैं, जैसे डायोड में टू होते थे, ऐसे ही ट्रांजिस्टर हैज थ्री टर्मिनल्स। थ्री टर्मिनल्स। ओके, नो, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हमारे पास दो तरीके के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर फिर आपका कहलाएगा बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये क्या कहलाएगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है कि नहीं? इसके अंदर तीन टर्मिनल है, एक ये हो गया टर्मिनल, एक ये हो गया बेटा, और एक ये हो गया। अच्छा, ये कोई कहे जी ये हो गया या ये नीचे, तो एक ही है ना, मतलब इस एन में कहीं भी आप जोड़ लें वो एक सिंगल ही काउंट होगा। ये वाला पूरा एन भी क्या होगा, एक सिंगल काउंट होगा। ऐसे ही पी, तो ओनली देयर आर थ्री टर्मिनल्स है बेटा। मैंने कहा इट हैज थ्री टर्मिनल्स। एंड ध्यान से देखो, जंक्शन, जंक्शन मैंने बताया था वो लाइन होती है जहां पी और एन मिलता है। ये देखो, ये लाइन, क्या ये लाइन पी और एन का काम नहीं कर रही? ये लाइन देखो पी और एन का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, थ्री टर्मिनल टू पी एन जंक्शन डायोड होते हैं इसके अंदर। देर आर टू डायोड्स, एक ये हो गया J1 लिख दूं मैं इसको, और ये क्या हो गया बेटा J2 हो गया। ये J1 हो गया और ये J2 हो गया। नाउ जो थ्री टर्मिनल्स है बेटा, इनमें से एक को हम कहते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। इस कॉल्ड एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, ई एमीटर है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एज द नेम इंडिकेट्स, एमीटर ये एमिट करेगा, और क्या एमिट करेगा बेटा, इट एमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इट एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है बेटा। ठीक है कि नहीं है? और ये एमिट करे तभी तो करेगा जब इसके पास होंगे, और हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हमें डोपिंग करनी पड़ेगी बेटा ज़्यादा। तो जो एमीटर होता है बेटा, उसकी सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है। दिस इज हैवीली डोप्ड होता है। ठीक है, ई स्टैंड फॉर एमीटर। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, सी है, सी स्टैंड फॉर कलेक्टर। एज द नेम इंडिकेट, ये क्या करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा। ठीक है कि नहीं? एमीटर से चलेंगे, इसका मतलब पार्टिकल्स, और कहां तक जाएंगे बेटा, कलेक्टर तक जाएंगे। एमीटर से चलकर कहां जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। कौन से पार्टिकल, मेजॉरिटी। एनपीएन है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। पीएनपी है तो क्या मूव करेंगे बेटा, होल्स मूव करेंगे।
ठीक है। तो कलेक्टर का काम क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और इसकी जो ड्रॉपिंग होती है वो मॉडरेट ड्रॉपिंग होती है, मतलब बाहर से देखने पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि एमीटर कलेक्टर एक जैसे हैं, ठीक है, बाहर से देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि एमीटर कलेक्टर एक जैसे हैं, एन एन है, पी पी है, लेकिन इंटरनली देयर इज ए डिफरेंस इन देम, क्योंकि एमीटर हैविली डोप्ड है बेटा, ठीक है कि नहीं है, और कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट डोपिंग है, यानी कि दोनों को बिल्कुल सेम नहीं है ये इंटरनली। ओके, अब बच गया हमारे पास तीसरा, और वो क्या है बेटा आपके पास, बी, बेस। बी जो होता है वो क्या होता है आपका, बेस होता है। बेस का काम क्या होता है, मतलब एक तरह से समझ लो ये एमीटर और कलेक्टर को ज्वाइन करने का काम करता है, मतलब इट सिंपली प्रोवाइड एन इंटरेक्शन, इट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्शन बिटवीन एमीटर, उनको जोड़ने का काम करता है, मीटर एंड कलेक्टर। अब एक तो सबसे थिनेस्ट रीजन होता है, आपको दिख ही रहा है वैसे तो डायग्राम्स में, आप देख सकते हैं बेस जो है दोनों के अंदर, ठीक है, दिस इज द थिनेस्ट रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। मोरोवर, देखो बेटा यहां से मेजोरिटी निकले और उन्हें कहां तक पहुंचना है, अभी मैंने कहा कहां तक जाना है बेटा, एन तक, यहां तक कलेक्टर तक पहुंचना है, लेकिन ये तो अपोजिट नेचर का है। अगर इसकी डोपिंग ज्यादा कर दूं मैं, तो यहाँ पे होल ज्यादा हो जाएंगे ना, पी है इसमें समझो, तो इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करवा लेगा यहीं पर कलेक्टर तक, नंबर ऑफ होल्स कम नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे। सेम यहाँ पर करो, होल चलेंगे, बेस क्या है, अपोजिट नेचर का है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है बेटा, और अगर यहाँ पर क्या किया, डोपिंग ज्यादा कर दी मैंने, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये होल्स कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ पर कम होल्स पहुंच पाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते, क्योंकि कलेक्टर ने कलेक्ट करना है, काम तो कलेक्टर का है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, हम यहाँ पर इसकी जो डोपिंग होती है बेटा सबसे कम रखी जाती है। जो बेस होता है इट इज लाइटली डोप, थिनेस्ट रीजन है एंड इट इज लाइटली डोप्ड होता है, इसकी जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है बेटा, इट इज लाइटली डोप, ठीक है। समझ में आया, तीनों पार्ट्स का रोल समझाया मैंने, एमीटर का क्या काम है, बेस का क्या काम है और कलेक्टर का क्या काम है। अब जरा देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, इसके अंदर समझते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमीटर से निकलेंगे और बेस की तरफ जा रहे हैं, और फिर बेस से होते हुए कलेक्टर के पास जा रहे हैं, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट, करंट होता है कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट कहाँ फ्लो करेगा, फिर इसका मतलब से अपोजिट फ्लो करेगा, बेस से एमीटर की तरफ, तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट की, वो ये होगी बेटा बेस से एमीटर की तरफ। ओके, और अब यहां जाओ बेटा, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, होल्स जा रहे हैं इधर, ये एमीटर था आपका, एमीटर से बेस और बेस से ओ कलेक्टर में क्या जा रहे हैं, होल्स, होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर तो करंट होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसमें यानी कन्वेंशनल करंट होगा बेस से एमीटर की तरफ, और इसमें क्या होगा, एमीटर से बेस की तरफ होगा। तो हम सिंबल बनाएंगे ट्रांजिस्टर्स के, अगर मैं सिंबल्स की बात करूं बेटा, सिंबल्स बन गए, देखो देखो यूं होता है, ये बेस, ये दो तरीके के ट्रांजिस्टर हैं, दो तरीके के ट्रांजिस्टर हैं, तो आप इस तरीके से करेंगे, प्लीज बी केयरफुल। बहुत सारे बच्चे बेटा फ्लो में क्या करते हैं, जल्दबाजी में यूं बना देते हैं, यूं बनाने का मतलब समझते हैं, क्या होगा हमारे पास कि तीनों पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या होगा, बेस एमीटर और कलेक्टर आपस में एक पॉइंट मिल गए, यानी कि आपके हिसाब से ट्रांजिस्टर पर एक ऐसा हो गया जहां तीनों पार्ट मिलते हैं, जबकि आपने अभी देखा ट्रांजिस्टर में कभी भी एमीटर और कलेक्टर मिलेंगे कैसे, मिल ही नहीं सकते, बीच में ये बैठा हुआ है, एक पॉइंट पे तो मिलते नहीं, इस जंक्शन पे एमीटर और बेस मिल रहे हैं J1 पर, और J2 पर क्या मिल रहे हैं बेटा, बेस एंड कलेक्टर मिल रहे हैं, तो तीनों तो कहीं मिलते ही नहीं है, तो इसलिए बी केयरफुल, ये वाला सिंबल नहीं करना आपने, यहाँ जल्दबाजी में गलत सिंबल है, ये हो गया अभी। इसमें
ये वाला रीजन तो बेस है, नो डाउट। अब ये दोनों तो एक जैसे होते हैं, इनमें से एक एमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है। तो हम क्या करते हैं, एमीटर के ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, एरो में मान लीजिए यहाँ लगा, तो एरो की दो पॉसिबिलिटी है, एक एरो बाहर की तरफ लग सकता है और एक एरो क्या लग सकता है आपका, अंदर की तरफ भी लग सकता है बेटा। एक बार की तरफ, तो जिस साइड पर एरो लगा होता है बेटा वो एमीटर को रिप्रेजेंट करती है। जिस साइड पर एरो लगा होता है वो एमीटर को रिप्रेजेंट करती है, और जो तीसरी साइड बच गई बेटा वो कलेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ये एमीटर को और ये किसको करती है बेटा, कलेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो पहचान हुई। अब इनमें से एक एनपीएन और एक पीएनपी है। एरो हमेशा करंट की डायरेक्शन दिखाता है, एरो तो हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाता है बेटा। तो देखो जरा हमारे पास क्या होगा, बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है इसमें करंट, देखते हैं। बेस से एमीटर, ये रहा बेस से एमीटर की तरफ, कौन से में गया था, एनपीएन। तो बेटा ये सिंबल हो गया मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और फिर ये हो गया बेटा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल। एनपीएन में एरो जो होगा वो बाहर की तरफ, और पीएनपी में, तो एक तो ये एरो दिखाना जरूरी है बेटा। बिना एरो दिखाए आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपका ट्रांजिस्टर सॉरी पीएनपी है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दूसरा, कभी भी ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, ये बात का ध्यान रखना है बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, एक जंक्शन को, दो जंक्शन है ना हमारे पास J1 J2, तो एक जंक्शन को, वन जंक्शन इज मेड फॉरवर्ड बायस। एक जंक्शन को बेटा हम फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करेंगे और एक जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, जहां पर हम इनपुट देंगे, इनपुट सिग्नल फीड करेंगे उसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे बेटा। और दो जंक्शन है ना J1 J2 में से, आउट ऑफ J1 एंड J2 इज मेड रिवर्स बायस, रिवर्स रिवर्स बायसिंग वाला होगा आउटपुट। फॉरवर्ड बायसिंग में आपको पता है लो रेजिस्टेंस होती है, रिवर्स बायसिंग में आपको पता है बेटा हाई रेजिस्टेंस होती है। और मैंने कहा ये इनपुट है, मीन्स माई सिग्नल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर। क्यों कहते हैं इसको ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में सिग्नल जो होगा, इनपुट जो होगा, सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ सिग्नल जाता है बेटा। ओके, तो ये एक बात है हमारे पास, ट्रांजिस्टर का मतलब समझ में आया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि भाई आपका इनपुट फॉरवर्ड बायस्ड हो, आउटपुट रिवर्स बायस हो बेटा, तो इसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेज। ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट कब, जब इनपुट लो रेजिस्टेंस हो बेटा और आउटपुट क्या हो आपकी हाई रेजिस्टेंस हो। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, अगर फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, रेजिस्टेंस कम है, तो एक छोटी बैटरी चाहिए हमें। छोटी बैटरी से मतलब स्मॉल 1.5 वोल्ट वाली सफिशिएंट होती है, यानी कि एक मुझे स्मॉल बैटरी चाहिएगी। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस होती है, बड़ी बैटरी चाहिए, लार्ज ईएमएफ वाली बैटरी चाहिए। मीन्स हमें दो बैटरी जोड़नी है बेटा, और दो बैटरी जोड़ने का मतलब समझते हैं, हाउ मेनी टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल्स। मतलब हमें दो बैटरी जोड़नी है बेटा, दो बैटरी हैं तो 4 टर्मिनल होंगे उनके, लेकिन ट्रांजिस्टर के पास तो 3 टर्मिनल है, मतलब
3 टर्मिनल बैटरी के 4 टर्मिनल से जोड़ना है। बड़ी नाइंसाफी हो गई है तो ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर का, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, कोई एक, वेदर इट इज एमीटर और इट इज बेस और इट इज कलेक्टर, एनी ऑफ वन टर्मिनल should be connected to both, should be connected to both the batteries, ठीक है, and hence that terminal will be called common terminal। उस टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। सो मैं इसकी वर्किंग समझा रहा हूं आपको। वर्किंग ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे कनेक्ट करना है, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो बेटे, अभी आपने कहा कि मान लो हमारे पास ये है, ये मान लो बेटा एक ट्रांजिस्टर है, आराम से दिखाता हूं मैं। ये थिक रीजन्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं और बीच में नॉन आइडेंटिकल है। ये आपका क्या है हमारे पास? एमीटर रीजन बेटा, ये बेस, ये कलेक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा सिंबल हमने क्या दिखाया बेटा? डॉट से दिखा रहे हैं हम शुरू से। ठीक है, ये हो गया बेटा, ठीक है। इसमें भी होंगे पर इसमें माइनॉरिटी में होते हैं बस। दूसरा हम क्या दिखाते हैं? होल्स। होल्स यहाँ पे मेजोरिटी में, लेकिन अभी बताया था मैंने कि मेजोरिटी तो होगी, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे पर बहुत ज्यादा नहीं होंगे ना, क्योंकि बेस जो होता है वो सबसे लाइटली डोप्ड होता है। इसमें होल्स माइनॉरिटी में, इसमें भी होल माइनॉरिटी में। जो रेड में है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, और जो ब्लैक से हैं वो होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, मैंने कहा था एक जंक्शन, मान लीजिए ये वाला जंक्शन ले रहे हैं, इसको हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, ठीक है। तो यहां से देखो, ये हो गया। एन जो है बेटा वो नेगेटिव से जुड़ गया, एन नेगेटिव से जुड़ गया तो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। और पॉजिटिव पी से जुड़ गया, होगी ना फॉरवर्ड बाइसिंग बेटा, ठीक है। तो ये एमीटर और बेस के बीच में जुड़ी हुई बैटरी है, वीईबी कहेंगे इसको। और फॉरवर्ड बाइसिंग में स्मॉल बैटरी से काम चल गया, हमने जोड़ लिया। अब यहाँ आ जाओ, दूसरे को मैंने कहा था रिवर्स बाइसिंग करना है। रिवर्स बाइसिंग करनी है बेटा, तो बड़ी बैटरी चाहिए तो एन को किससे जोड़ोगे? पॉजिटिव से। लार्ज ईएमएफ, बड़ी का मतलब लार्ज ईएमएफ, ये यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। ये किसके बीच में जुड़ी हुई है आपकी? ठीक है ना, कलेक्टर और बेस के बीच में जुड़ी हुई है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये गड़बड़ हो गई इस पॉइंट पर, एक तरफ से तो ये पॉजिटिव से जुड़ गया, एक तरफ से ये नेगेटिव से जुड़ गया, ये कंफ्यूजन आएगा अब आपको। पहले तो एक बात ये समझो बेटा, हमारे यहाँ ना पॉजिटिव नेगेटिव एग्जैक्टली कुछ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ हाई और लो होता है। एक बैटरी जो होती है, मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है मुझे, 2 वोल्ट का पोटेंशियल थोड़ी करती है। मतलब ये मेरी मर्जी, मैं इसको 0 वोल्ट पे मान लूँ तो ये 2 वोल्ट पे आ गया, फिर कोई कहे मैं इसको -1 मान लो भाई, ठीक है ना, तो ये +1 पे हो गया। मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 वोल्ट का है, ये बात समझे आप, ठीक है ना। कोई कहे मैं तो इसको +1 वोल्ट पे मानूंगा, मान लो भाई, तो ये +3 वोल्ट पे हो गया। इज इट ओके? हाई और लो तो हमारी बनाई हुई टर्म्स हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव हमने, जो छोटे वाला होता है ना माइनस का, जिसको कह रहे हैं हम ना, उसको हमने नेगेटिव कहना शुरू कर दिया, जो लो पोटेंशियल है। अदरवाइज तो लो और हाई की टर्म है। बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल थोड़ी प्रोवाइड करती है। ओके, तो भाई क्या करते हैं हम, इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, इसको 0 वोल्ट पे रख लो, अब हो जाएगा
जीरो पॉजिटिव भी है और जीरो नेगेटिव है, डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंड जो है ये लोअर पर चला गया कि नहीं चला गया। मान लो ये मान लो फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट की होती है, तो यानी कि ये जीरो है मान लिया मैंने, तो ये -2 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? तभी तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है। और ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है या 10 वोल्ट की बैटरी फॉर एग्जांपल, तो ये कितना आ जाएगा? +10 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात समझ में आई? इस तरीके से, ये नहीं कि सर एक तरफ नेगेटिव जुड़ गया एक तरफ पॉजिटिव जुड़ गया, मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो मैं इसको नाम दे दूं कुछ ए, इसको नाम दे दूं बी और इसको दे दूं सी। सी कलेक्टर छोटे इसको ही दे देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा कि ए इज एट लोअर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड बी इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ओ। बात समझ में आई? ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। सो अब हो गया बेटा ये फॉरवर्ड वाइज। अब देखो तो ये बेस वाली लाइन जो है ना बेटा, ये दोनों बैटरी से जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? बेस वाली लाइन इधर भी जुड़ गई इधर भी जुड़ गई, इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन बेस। मैं अभी बोल रहा था ना कि एक टर्मिनल दोनों से जुड़ेगा और जो जुड़ जाएगा उसको कॉमन कहेंगे, तो इसको बोलेंगे कॉमन बेस सर्किट। कॉमन बेस सर्किट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो बेटे यहां से नेगेटिव आया, नेगेटिव है, इस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे ना। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेंगे, ठीक है, होल के पास पहुंचे, पी में होल्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। नेचर है भाई, होल्स अपोजिट नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज, होल्स पॉजिटिवली चार्ज, तो कंबाइन करेंगे ही करेंगे। लेकिन दो बातें हैं, बेस में इतनी ताकत ही नहीं है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाए। क्यों नहीं है इतनी ताकत? क्योंकि एक तो बेस वैसे बहुत थिन रीजन है, हाई स्पीड से आएंगे तो वैसे क्रॉस कर जाएंगे। दूसरा इसकी डोपिंग कम कर रखी है हमने, लाइटली डोप लिखा था, हमने लिखा था बेस जो होता है बेटा एक तो थिनेस्ट रीजन है और एक ऊपर से क्या है, लाइटली डोप्ड है। इसकी डोपिंग सबसे कम होती है, इसके पास नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन भी बहुत कम है, होल्स का नंबर बहुत कम है बेटा इसके पास। तो इसलिए क्या होगा कि ओनली ए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स गेट कंबाइंड विद द होल्स एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीचेज टू कलेक्टर। दैट इज वाई कलेक्टर का नाम कलेक्टर था, क्योंकि ये मैक्सिमम को कलेक्ट करेगा बेटा। इट इज फाउंड दैट नॉट मोर देन 5%, मतलब लेस देन और इक्वल टू 5% जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, दे कंबाइन विद होल्स इन बेस रीजन, और मोर देन 95% जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स रीचेज टू कलेक्टर रीजन। ठीक है, अब क्या होगा? अभी तक तो ये न्यूट्रल था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, अभी के इसके पास तो इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए नहीं। मैंने उसे बताया था, याद करो बेटा, पी टाइप हो एन टाइप हो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ये, तो एट द सेम टाइम क्या होगा बेटा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे आपने मान लो 100 इलेक्ट्रॉन चले थे, 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, 5 यहाँ कंबाइन हो गए, मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ। जैसे ही 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करेंगे, 95 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे बेटा, ये पाथ फॉलो करेंगे, रीचेज टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीबी और नेगेटिव के थ्रू पॉजिटिव ऑफ वीबी तक पहुंचेंगे एंड इस नेगेटिव के थ्रू वापस यहाँ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? ये इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम जाएंगे 95, यहाँ से ही तो चले थे, यहाँ डेफिशिएंसी क्यों आए? यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई थी बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन चले गए तो डेफिशिएंसी थी, तो इसकी एक टेंशन थी कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करूं मैं किस तरीके से, तो 95 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए इसको वापस। अब ये इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं बेटा, और करंट आपको पता है उल्टा होता है, अगर ये यूं जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर व्हाट इज दैट कॉल्ड कलेक्टर करंट। जो कलेक्टर से निकलेगा वो कौन सा करंट हो गया बेटा, आपका कलेक्टर करंट। ये इलेक्ट्रॉन इधर यूं जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई आई करंट क्यों होगा एमीटर का,
नहीं तो फिर तो खाली हो जाता। हमारा जो एमीटर का रीजन है बेटा वो तो पूरा खाली हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो नहीं, जैसे ही आ जाएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा, क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनरिच हो गया, फालतू हो गया इलेक्ट्रॉन। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो फटाफट बैटरी क्या करेगी? आ जाओ, आ जाओ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। हो जाएगी ये वाली बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये चलता जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा हमारे पास? अब बच गया 5% इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब। 95% का हिसाब किताब दे दिया, इन 5% का हिसाब किताब देना और बाकी है अभी। ये 5% कहाँ चले गए थे? होल्स के साथ कंबाइन हो गए थे यहाँ पर। तो बेटा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करेगा, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन होल जब कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एलईडी में भी यूज की थी इस प्रॉपर्टी को हमने, लाइट एमिटिंग डायोड में। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइंस, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करने का मतलब क्या है? कि आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बेटा, कहाँ से? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, क्योंकि होल होते हैं वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ यूं जंप करेगा। होल तो जा नहीं सकता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, तो क्या रिलीज करेगा बेटा? एनर्जी रिलीज नहीं करेगा क्या? बोलो, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो और वो एनर्जी से क्या होगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा बेटा, एक होल पैदा हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। होल तो यहीं रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फटाफट इस वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आकर किधर जाएगा? इधर तो, या इधर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटा, ये खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, और ये 5% इलेक्ट्रॉन जो बचे थे वो भी वापस आ गए बेटा। एंड इसको क्या मिल गए? पूरे ध्यान से देखो बेटा, 100 मिल गए कि नहीं? 95 आपने यहाँ से भेज दिए थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, पूरे 100 हो गए। इसके 5 होल कंबाइन हुए थे तो 5 बॉन्ड टूट गए, इसको 5 होल वापस मिल गए हैं, इसकी भी कंसंट्रेशन पूरी। इसमें 95 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 95 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसकी भी कंसंट्रेशन पूरी। मीन ऑल द 3 रीजन्स की कंसंट्रेशन क्या रहेगी बेटा? पूरी रहेगी, कंप्लीट रहेगी, तीनों के तीनों रीजन्स की। ठीक है, यहाँ तक की बात है। तो अब ये क्या हो गया बेटा? देखो, अब हमारे पास ये इस तरीके से कंसंट्रेशन आ गई। अब इलेक्ट्रॉन यूज आ रहे हैं इसमें, तो हमारा जो बेस करंट होगा बेटा वो यूज आएगा, ये बेस करंट होगा। लेकिन ये कितने आएंगे या ये कितने आएंगे, वो तो यहाँ पे मान लो यहीं से कम आ रहे हैं पार्टिकल, तो यहाँ कम कंबाइन होंगे, कम पहुंचेंगे, कम बाहर निकलेंगे। मीन्स कलेक्टर करंट एंड बेस करंट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन एमीटर, एंड दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं? ये जो ट्रांजिस्टर है is an ammeter control device, is an ammeter control device। ठीक है, और देखो बेटा, अगर मैं जंक्शन रूल की बात करूं तो ये क्या हो रहा है हमारे पास? बेस करंट भी टुवर्ड जंक्शन है, कलेक्टर करंट भी टुवर्ड जंक्शन है, ठीक है कि नहीं है? और एमीटर करंट बाहर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? एमीटर विल बी सम ऑफ बेस और कलेक्टर, ये दोनों बेटा इनवर्ड है, ध्यान से देखो, और ये बाहर की तरफ है। तो किरचॉफ्स लॉ की बात करें हम, तो एमीटर करंट विल बी, हमेशा याद रखना बेटा, बेस प्लस कलेक्टर का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज ऑलवेज द सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट। आल्सो base current will be less than or equal to 5% of ammeter current। ये देखो, आपने कहा कि भाई यहाँ पे इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? जितने कंबाइन होंगे, जितने कंबाइन होंगे उतने बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, बल्कि उससे कुछ कम ही होंगे, ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास क्या हो गया? यूं फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, बेस करंट मतलब मैंने मैक्सिमम बोला 5%, तो ठीक है, अगर 2-3% ही होते हैं बेटा, वैसे मैक्सिमम लिमिट बता दी मैंने आपको। वैसे ही कलेक्टर में कितने, जितने यहाँ पर पहुंचेंगे, मान लो 95 पहुंचे, 95 यहाँ पर मान लो 3% कंबाइन हुए तो 97% यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी जो भी होगा आपका कलेक्टर करंट जो होगा, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% ऑफ एमीटर। ये जो छोटी छोटी इक्वेशंस है बेटा, which are very useful for us। ammeter is sum of base and collector, where base less, जितना बेस कम होगा collector उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम बेस की डोपिंग बढ़ा दें, if base doping is increased, तो क्या होगा? देखो बेटा, यहाँ नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएंगे,
और नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएंगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन करेंगे बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कम पहुंचेंगे, इट मींस कलेक्टर करंट विल डिक्रीज, and whole current will increase, no sorry base current will increase. ये बेस करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है भाई। सेम इसी तरीके से वर्किंग होती है किसकी, पीएनपी की, और उसमें थोड़ा समझना ज्यादा अलग से पड़ेगा, रीजन बीइंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना भाई, मेजोरिटी में होल्स होते हैं। वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, देखो बेटे ये हमारा है तो बिल्कुल वैसा सा ही, बस थोड़ा सा पार्टिकल्स का मूवमेंट समझना पड़ेगा कैसे होगा, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे पिछली बार, तो इस बार ये होल्स तो जा नहीं सकते, फिर क्या होगा, ये पी है हमारे पास, ये एन है, ये पी है बेटा, ठीक है कि नहीं है। और मैंने कहा था ये हमारा एमीटर रीजन हैवीली डोप्ड होता है, बेस सबसे लाइट होता है, कलेक्टर मॉडरेट डोपिंग होती है बेटा। यहाँ पर होल्स मेजोरिटी में, इस बार होल्स है ना बेटा, सर्कल को मैं होल से दिखाता हूँ, यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी में होंगे थोड़े बहुत, यहाँ पे फिर होल्स मेजोरिटी में, लेकिन एमीटर से कम होंगे क्योंकि मॉडरेट डोपिंग होती है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में, यहाँ है तो मेजर यानी होल से तो ज़्यादा होंगे, लेकिन वैसे कम होंगे क्योंकि कंसंट्रेशन कम रखी है यहाँ पर भी। क्लियर यहाँ तक की सब बातें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, ये जंक्शन, एक जंक्शन ये बताया था आपको, ये जंक्शन दूसरा बताया था, एक जंक्शन मैंने कहा था क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं बेटा, इसको यहाँ पॉजिटिव VEB एमीटर और बेस के बीच जुड़ी हुई, और वही तरीका इसको जीरो पे रखोगे तो इसका मतलब ये होगा, ये जो A है इट इज एट हायर वोल्ट देन दिस पॉइंट O, बस ये मतलब है इसका। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये P है तो बैटरी के नेगेटिव से जाएगा, ये इसको रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग में लार्ज EMF वाली बैटरी चाहिए आपको, और ये कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। देखो बेटा होगा क्या, यहां से पॉजिटिव यहाँ आया, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, होल्स को रिपेल करेगा, होल्स इधर भागेंगे, शुरू में तो आप वही बात कहेंगे, दीज होल्स विल स्टार्ट कंबाइनिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, बट बेस इज लाइटली डोप एंड थिनेस्ट रीजन है, लाइटली डोप और थिनेस्ट रीजन है, ओके। सो ओनली ए फ्यू होल्स विल कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्यू होल्स कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना, नॉट मोर देन 5% ऑफ द होल्स कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, 95% ऑफ होल्स रीचेज टू कलेक्टर रीजन। तो इसी से इसका मतलब वही बेस करंट तो क्या आ जाएगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 5% हो जाएगा बेटा एमीटर करंट के, और कलेक्टर वही हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% ऑफ एमीटर। अब थोड़ा सा समझना, जो डिफरेंस है वो समझ लिए, तो वही वाला पार्ट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर एक होल आएगा बेटा, ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया, ये पिछली बार तो इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया था और इस इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिया था, इस बार तो वैसे भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, जैसे एक होल आएगा मतलब इट विल बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इसलिए उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को यूं खींच लेगा बेटा ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को यूं खींचेंगे, यानी कि अगर 95 होल्स यहाँ हैं तो यहाँ से 95 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और अगर ये यूं चले गए तो जो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन देखो पिछली सर्किट से चेंज हो गई है। पिछली बार कलेक्टर करंट आप देखें ये था बेटा, अंदर की तरफ था, और इस बार ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, फॉर जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल, देखो बॉन्ड पी रीजन में तोड़ रहे हैं हम ना, यहाँ पे पिछली बार यहाँ टूटे थे, इस बार यहाँ से गए, एक्चुअली होल तो कहीं जाते नहीं, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन ही आते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, जैसे ही एक होल, हम कहते हैं जंक्शन क्रॉस करता है बेटा, वन कोवलेंट बॉन्ड गेट ब्रेकअप नियर दिस पॉजिटिव टर्मिनल, बीच में भी टूटते हैं लेकिन वो क्या करेंगे, दोबारा किसी न किसी से कंबाइन होते रहते हैं। फाइनली जो यहाँ टूटेगा, मान लो यहाँ टूटा, एक होल पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, होल तो इस पॉजिटिव से रिपेल होकर इधर भाग लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन इट इज अट्रैक्टेड बाई दिस एंड। ठीक है, मान लो 100 होल क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 बॉन्ड टूट जाएंगे, producing 100 holes and 100 electrons. These 100 holes start moving towards base, and these 100 electrons are attracted by the positive terminal of this battery, out of which 5 will go there and 95 will be attracted. यहाँ पर गए थे 95, बेटा 95 वापस बताएंगे, इस तरीके से 5% इसको वापस मिल जाएंगे, 95 इसको मिल जाएंगे, कंसंट्रेशन सबकी बराबर रहेगी। देखो इसमें से 100 होल्स गए थे, मैंने कहा यहाँ 100 होल पैदा हो गए, कैसे, 100 कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हो गए। ठीक है, 100 कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो हमने बाहर खींच लिए, इस एंड पर पैदा, इस पॉजिटिव टर्मिनल की हेल्प से खींच लिए ना बेटा बाहर की तरफ, और ये होल्स को इस पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया, तो इधर भाग लिया, इसको तो 100 होल वापस मिल गए। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन चले, यहाँ तक 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे मान लो, अब मान लो यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन कंबाइन किए थे, तो 5 की डेफिशिएंसी, तो ओनली 5 इलेक्ट्रॉन विल मूव है। ऐसा नहीं है कि कितने भी खींच लो स्टोरेज लगा रखी है, नहीं नहीं, मतलब ये ह्यूमन बींग्स की नेचर होती है, चलो भैया इकट्ठा करते रहो, ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करते हैं। एंड 95 इलेक्ट्रॉन यूँ घूमते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन आपके यूँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं बेस में, देखो बेस करंट भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे हैं, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन यूँ गए, तो एमीटर करंट ये आ गया। तो डायरेक्शन पीएनपी में बिल्कुल बदल गई है। उसके अंदर क्या था बेटा, एनपीएन में अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव थे, बाहर भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर इनसाइड द ट्रांजिस्टर होल्स आर एक्टिव, आउटसाइड द ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिव। और फिर देख सकते हो बेटा, ये दोनों बाहर की तरफ और एमीटर करंट अंदर की तरफ। तो जंक्शन रूल लगाए हम, तो अगेन एमीटर क्या आ गया, सम ऑफ बेस प्लस कलेक्टर। लेकिन ओवरऑल इन करंट्स का मैग्नीट्यूड एमीटर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज दिस होल इज एमीटर कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये वर्किंग मैंने आप लोगों को समझाई आज पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे बेटा।